अब बच्चे को लेके आई थी, मेरे लड़के का खून की उल्टा लगी थी, अब मैंने उसके लिए पैसे रख रखे थे इकट्ठे थे हमने, तो किसी पे दिला रखे थे ब्याज पर। दिहाड़ी मजदूर वाले बंदे पे इतने कहाँ से आएंगे? घर का दिहाड़ी दिन के दिन में ही मान लो 11-12 बजे के बीच में ही चोरी हो रही, तो बंदा कहाँ छोड़ कर जाएगा अपने घर में? लड़का मेरे ऊपर से बीमार हो रहा, मेरा लड़का 15 दिन एडमिट था, मैंने उसके लिए पैसे रख रखे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ विकास महल और इस समय मौजूद है करनाल के शहीद भगत सिंह नगर में, जहां पर गली नंबर 4 में चोरों ने 2 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही साथ इस घर के साथ लगते अन्य गली के एक घर में और चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। दिन दिहाड़े इन चोरी की वारदातों को 3 घरों में वारदातों को अंजाम दिया गया, क्योंकि जो परिवार है वो सुबह 10 बजे हॉस्पिटल में जाता है दवाई लेने के लिए, लेकिन और जब वो यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके घर का सामान है वो बिखरा पड़ा हुआ नजर आ रहा है। पूरी अलमारी को तसल्ली से खंगाला गया, जो बेड है उसको भी तसल्ली से खंगाला गया। जो परिवार है वो कामकाज करता है, लेकिन जो परिवार जो दवाई लेने के लिए यहाँ से गया हुआ था कल्पना चावला हॉस्पिटल में, जब 10 बजे यहाँ से गए, जब दोपहर को अब 2 बजे यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि घर के अंदर चोरी हो चुकी है। घर में रखा जो कैश था, लगभग इस घर के अंदर का जो कैश था लगभग 35,000 रुपये बताया जा रहा, 30 से 35,000 रुपये। साथ ही के घर में जो चोरी की गया उसमें बताया जा रहा 29,000 रुपये उनका कैश था, जो जमा पूंजी उन्होंने अपनी कर रखी थी, क्योंकि परिवार है कामकाज करता है, और जो जमा पूंजी उन्होंने जोड़ जोड़ कर इकट्ठी की हुई थी, जो घर के महिलाओं के गहने थे उनको चोर अपने साथ लेकर रफू चक्कर हो गए। परिवार के सदस्य हमारे साथ मौजूद है। कहाँ पे आपका घर और क्या आपने देखा और कब चोरी हुई, क्या पता चला? ये मेरा सर भगत सिंह नगर में घर है जी, गली नंबर 4 में। मैं जब भी आया काम से बच्चों को लेने गया था जी स्कूल से, ये वहाँ पे जा रहे थे अस्पताल में जी, तो आया मैंने लोग खोले जी, मेरा सारा घर बिखरा पड़ा था जी, सारा ही सामान उठा रखा जी मेरा। तो कितना क्या क्या सामान ले गया? मेरे 35,000 रुपये थे जी, बाकी टूम थी जी घर वाले की जी। तो इकट्ठे कर रखे हुए आपने? हाँ जी, जोड़ रखे थे, बस काम करवा था जी, थोड़ा मकान में इसके लिए रख रखे थे जी। तो पर साथ वाले घर में क्या हुआ, उसका क्या पता? उसका भी सारा यहाँ से घर खंगाल रखो, भी साथ अस्पताल में गए हुए थे जी। आप इकट्ठे गए हुए थे? हाँ जी, इकट्ठे ही थे जी, साथ बच्चे स्कूल गए? बच्चे स्कूल गए थे जी, अब मैं काम पे था जी, घर लोग था जी बाहर से। तो कहाँ से पता चला है? ये ऊपर से ही आए होंगे जी लगभग, क्यों ऊपर खुला है जी सारा एरिया। तो पुलिस आई थी? आई थी जी, पुलिस आके चले गई, बोले थाने में आ जाना जी शिकायत देने के। हाँ जी। तीसरा घर कहाँ पर है जिसमें चोरी हुई है? तीसरा तो 3 नंबर गली में है जी, परली साइड में जी। ये कितना नंबर गली है? ये 4 है जी। तो आप देख सकते हैं कि जो चोरों के हौसले कितने बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। दिन दिहाड़े चोरी की वारदातों को, 3 घर में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया गया है, जिसमें एक घर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेड को खंगाला गया, परिवार जो कामकाज करता है अपने घर को तैयार कर रहे थे धीरे धीरे, और उन्होंने 35,000, 30 से 35,000 रुपये जोड़ रखे थे ताकि अपने घर का काम करवा सके। जो बच्चे हैं परिवार के छोटे छोटे वो स्कूल गए हुए थे। परिवार की महिलाएं दवाई लेने के लिए कल्पना चावला हॉस्पिटल में गई थी, और जब यहाँ पर आए उन्होंने देखा किस प्रकार से पूरे घर का सामान बिखरा हुआ पड़ा नजर आ रहा है। वहीं दूसरे घर की भी मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, साथ ही साथ इसके साथ जो लगता दूसरा घर है उसमें भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। साथ ही जो गली नंबर 3 में एक मकान के अंदर और बताया जा रहा है कि वहां पर भी इसी प्रकार से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि दोनों परिवार दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल गए थे और एक परिवार का सदस्य वहां पर एडमिट था, लेकिन यहाँ पर चोरी हो जाती है परिवार के साथ। आप देख सकते हैं कि दूसरे घर की मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर बेड को कितनी खंगाल कर गए हैं, जो अलमारियां पूरी तरह से उन्हें खाली कर कर यहाँ से गए हैं। जो भी उनके गहने और कैश इस घर में बताया जा रहा है वो कितना था, 29,000 के लगभग, 29,000 के लगभग इसके अंदर कैश था। ये भी मेहनत मजदूरी का काम करते हैं। इन्होंने भी अपना घर बनाने के लिए धीरे धीरे पैसे जोड़े हुए थे, जैसे पैसे होते थे घर को रेनोवेट करते थे, घर का काम चलाते थे और अपना गुजारा बसर करते थे। लेकिन चोरों ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, क्योंकि इस प्रकार से जो शहीद भगत सिंह नगर की गली नंबर 4 और 3 में 3 घरों के अंदर चोरी की वारदातों को अंजाम देकर गए हैं। हालांकि जो पुलिस है मौके पर आई थी और अब इनको थाने में बुलाया गया शिकायत देने के लिए। जो इस घर के सदस्य हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आपका घर है जी? हाँ जी सर, मेरा घर है ये। क्या पता चला कब आप गए थे और क्या आपने देखा? सर मैं काम पे जा रहा था मजदूरी पे जी, तो फ़ोन आया जिनका पड़ोस है मेरे पास, भाई तेरे घर में चोरी हो गई। तो मैं जैसे ही आया देख कर सामान बिखरा पड़ा, मेरी गाड़ी रोने लगी। मैंने समझाया मैं क्या बात होगी, वैसे करके बात होगी, मेरे कोई बात नहीं। मगा पुलिस वाले के पास फ़ोन किए करेंगे, कंप्लेंट करेंगे। बाकी जी कुछ इसके गहने थे जो शादी में थे जी,
कुछ इसके बच्चे को बना रखे थे। कितने कैश कितना था? 29,000 था जी। गहने कितने के लगभग? शादी में थे मेरे 3-4 लाख की टुम्मा थी मेरी, तो सारी चली गई। चांदी की भी थी, सोने की भी थी। मैं तो दवाई लेने गई थी आज हॉस्पिटल में, तो देखा 10 बजे गई थी, अब दोबारा देखा तो चोरी हुई मिली। मेरा कहीं भी जाने का रास्ता नहीं है, लोग लग रहे हैं मेरा दरवाजे का भी। दिन के दिन में ही मान लो 11-12 बजे के बीच में ही चोरी हो रही, तो बंदा कहाँ छोड़ कर जाएगा अपने घर में। लड़का मेरा ऊपर से बीमार हो रहा, मेरा लड़का 15 दिन एडमिट था, मैंने उसके लिए पैसे रख रखे थे। तो बताओ क्या करा, किस तरह बंदा ताला लगा जाओ, किस तरह केन करके जावा। कितने बजे गए थे बहन जी ऊपर 10 बजे गए थे हम यहाँ से हॉस्पिटल में? हाँ, अब 2 बजे आए तो यहाँ पे चोरी हुई मिली। तो एडमिट था कोई वहाँ पर? हाँ, एडमिट हो रहा है वहाँ से हमारा बंदा। तो बच्चा बीमार है? बच्चा भी बीमार है, इनका भी इसका भाई बीमार है। अब बच्चे को लेके आई थी, मेरे लड़के का खून की उल्टा लगी थी, अब मैंने उसके लिए पैसे रख रखे थे। क्या इकट्ठे करे थे घर उसके लिए? इकट्ठे थे हमने, तो किसी पे दिला रखे थे ब्याज पर। दिहाड़ी मजदूर वाले बंदे पे इतने कहाँ से आएंगे? घर का दिहाड़ीदार करा, मेरे ले में ताला लगा कर जा रही थी, यूँ काम पे जा रहा था, यूँ सड़की टिप्पर लेकर चला गया, यूँ बुलाया मैंने। अब देख स्कूल गए हुए थे? लड़का मेरा एक वो भी दिहाड़ी करा, बीमार है वो भी, तो उसी के लिए लेके रखे हुए थे? उसी के लिए रखे थे इलाज के। बीमार है वो? बीमार है वो। उसको अभी काफ़ी उल्टियाँ लगी थी, 10-12 उल्टियाँ लगी थी जी खून की। तो ये पड़ोसी उठा के लगा था जिसको अस्पताल में जी। फिर वहाँ 7-8 दिन एडमिट रहा जी। वो एडमिट होने के बाद फिर घर लिया जिसको, उसके इलाज के लिए मतलब थोड़ा खा पी लेगा थोड़ी, ये उसके लिए लाए थे जी अब पैसे। दूसरा तो कोई नहीं है, तो कोई ना कोई व्यक्ति। अब देखो इतना करेड़ रखा किसी ने, कोई दूसरा करेड़ेगा या ऐसे करेड़ेगा कोई दूसरा। पुलिस आई थी, क्या कहा उन्होंने? पुलिस तो आई, वो तो कह रहे भी थाने में आ जाओ। पीछे भी चोरी हुई थी पिछली 15-20 दिन पहला, पुलिस भी कुछ नहीं, पुलिस ने भी ले अपना लिख कर लेके, और क्या हुआ, पुलिस भी कुछ नहीं करता कोई किसी का। तो जी मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर 5-6 बार चोरी हो गया जी। और पुलिस आवा ऐसे ही फिंगरप्रिंट ले जा, कुछ ले जा, ऐसे चले जा। डायल 112 की टीम आई थी या कोई और? 112 की टीम आई थी जी। तो आसपास किसी के घर में लगा हुआ सीसीटीवी? तो है जी कैमरा, लेकिन वो है नहीं है जी, यहाँ पे बाहर जा रहे हैं जी। देख है क्या? हाँ आ गया जी, वो कैमरा उनसे देखेंगे, चेक करवाएंगे जी। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शहीद भगत सिंह नगर के 3 घरों में, जो कॉलोनी के गली नंबर 4 में 2 घरों में और साथ ही गली नंबर 3 के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरों के हौसले कितने बुलंद, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परिवार ने पैसे जोड़ रखे थे, एक ने मेहनत मजदूरी कर ताकि अपने घर का पालन पोषण कर सके। वहीं जो बहन है उन्होंने अपने बच्चे के इलाज के लिए जो पैसे हैं वो इकट्ठे किए थे या मंगवाए थे किसी से, वो रखे थे 29,000 के लगभग, लेकिन चोर हैं उनको लेकर फरार हो जाते हैं। हालांकि जो पुलिस की टीम यहाँ पर आई थी, आश्वासन दिया गया, थाने में बुलाया गया, लेकिन जो फोरेंसिक कोई भी टीम यहाँ पर नहीं आई है ताकि जो चोरों की गहनता से जांच की जा सके, पकड़ा जा सके। अगर किसी वीआईपी घर के अंदर इस प्रकार से चोरी होती तो वहां पर कई टीमें आपको नजर आती, फोरेंसिक टीम नजर आती, क्योंकि वहां पर जो पैसे हैं वो ज़्यादा होते, पैसे ज़्यादा चोरी होते और उसके बाद पुलिस की टीमें भी ज़्यादा वहां पर पहुंचती। लेकिन जो गरीब परिवार है रोता हुआ नजर आ रहा है, जो घर के सदस्य हैं बीमार हैं, उनके लिए पैसे एकत्रित किए गए थे, मंगवाए गए थे, ब्याज पर किसी से पैसे लिए थे, लेकिन जो चोर आते हैं 2 घरों में, इस गली के 2 घरों में वारदात को अंजाम देकर यहाँ से फरार हो जाते हैं। छत लगती है, इसीलिए ये चोरी दोनों घरों में इकट्ठी करी है, क्योंकि बीच में हमारी कोई दीवार नहीं है, दोनों के हमारे लोग लग रहे थे, दोनों ही जा रही थी। अब एक दूसरी, इसका भी पाड़ी है, मेरा भी पाड़ी ऊपर नहीं है, इसलिए आ रहे हैं ये जिसने भी करी है चोरी। तो तीसरा घर कौन सी पास में है? तीसरा तो दूर है, पीछे है, वो तो पता नहीं 2 में या पता नहीं 3 में है। 112 से ही पता चला, जब उनके पास फ़ोन किया ना तो बोले 112 चली गई है। तो हमने कहा हमारे यहाँ तो है नहीं जी। वो बोले वो गली नंबर 3 में गई है वो। मगर जी हमारी तो 4 में चोरी हुई है। फिर वो बंदे भी आए थे हमारे पास, बोले हमारे घर हम दोनों की दोनों जा रही है, हम दोनों माले आपस में पड़ोसन है, एक दूसरे के लो मिलाप है, हम दोनों की दोनों जा रही, दोनों लोग लगा कर जा रही, उसी टाइम दोनों हम इकट्ठे गए। हाँ, दोनों हॉस्पिटल जा रहे थे, ये किसी ने पता ही होगा भी ये दोनों जान लग रही हैं, और दोनों की हमारे माले लोग भी लग रहे, ताला नहीं तोड़ रखा और उसी टाइम चोरी कर रखी है। तो आप देख सकते हैं कि जो चोर है पूरी तरह से घर को खंगाल कर गए हैं। जो अलमारी है घर की उनको पूरा खाली कर गए हैं तसल्ली से। जो कैश था यहाँ पर 29,000 के लगभग जो कैश है उन्होंने ब्याज पर लेकर रखा था, क्योंकि घर का सदस्य बीमार था, उसका इलाज करवाना था। जो परिवार है रोता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी जमा पूंजी, एक मजदूर परिवार है। दूसरा घर हमने आपको दिखाया वो भी मजदूर है, उन्होंने भी पैसे जोड़ रखे थे ताकि अपने घर का गुजारा बसर करे। लेकिन जो चोर आते हैं दोनों घरों में हाथ साफ कर रफू चक्कर हो जाते हैं। देखने वाली बात होगी, क्या करनाल पुलिस इन चोरी के मामलों को ट्रेस कर पाती है, या पहले की तरह जो चोरी के कई मामले अनट्रेस पड़े हैं उनकी तरह यह भी मामले अनट्रेस रहते हैं। लेकिन करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों से अपील करता है कि
आपके घर के आसपास अगर आप सीसीटीवी कैमरास लगवाने में समर्थ हैं वो ज़रूर लगवाएं। हालांकि गरीब परिवार है, अपना गुजारा बसर करना मुश्किल हो जाता है इन लोगों के लिए, सीसीटीवी कैमरास इस प्रकार से इंस्टॉल करवाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो गली के अंदर जो सक्षम लोग हैं उनके घर हैं वो इंस्टॉल ज़रूर करवाएं ताकि इस प्रकार की चोरी की वारदातों को रोका जा सके। करनाल से विकास महिला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ करनाल।